अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई का सवाल था कि आप लड़कियों के बारे में तो बात करती हैं कि लड़कियों को ये गुनाह नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो गुनाह नहीं करना चाहिए। तो लड़कों के लिए भी आप बताइए कि लड़कों को कौन-कौन से गुनाह हैं जो नहीं करने चाहिए शादी से पहले या फिर शादी के बाद। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आप नमाज़ ज़रूर से पढ़ें और नमाज़ कायम करें। तो सबसे बड़ा गुनाह यही है लड़कों के लिए कि वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। अगर उनके पास वक़्त नहीं होता है तो परवरदिगार के लिए अपना वक़्त निकालें और जितना हो सके आप नमाज़ पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने माँ-बाप की बातों को मानें और उनके कहे पे चले। हो सकता है कभी-कभी माँ-बाप गलत हो जाते हैं तो उनको सही करने की कोशिश करें, ना कि उनको डराने की कोशिश करें। तो जो लड़के या जो बच्चे जो हैं वो अपने माँ-बाप को डराने की कोशिश करते हैं तो आप वैसा बिल्कुल भी ना करें। अपने माँ-बाप को खुश करें, है ना? जिस तरह से भी वो खुश रहते हैं उनको खुश करने की कोशिश करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। जितने भी लड़के अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, ज़िम्मेदारी को समझना, ज़िम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए आपको कभी भी। आपको किसी भी चीज़ को बोझ नहीं समझना चाहिए। आप जितना कर सकते हैं, आपकी जितनी क़ुव्वत है, आपके अंदर जितनी हिम्मत है, आप उतना करिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो देखिए, कोई गुनाह वाली बात नहीं कि लड़कों को ये गुनाह नहीं करना चाहिए, वो गुनाह नहीं करना चाहिए। देखिए, गुनाह तो ऐसा है कि इंसान खुद समझदार है आज के दौर में कि उसको पता होना चाहिए कि उसको कौन-सा गुनाह नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें किसी भी नामहरम से बात नहीं करनी है। जैसे कोई भी लड़की हो गई या कोई भी औरत हो गई, तो वो सबसे बड़ा गुनाह ये है और आदमी के लिए कि अपने नफ्स पे काबू देना है उसको। अपने नफ्स को जो है नफ्स की कुर्बानी देनी है अपनी, वो हर चीज़ से बड़ी, वो आपकी नमाज़, कुरान, आपके रोज़े, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने नफ्स को काबू देते हैं। आप गलत कामों से खुद को रोकते हैं। तो वो लड़कों के लिए कौन-कौन से गलत काम है? आजकल के मुआशरे में देखा है कि हमने लड़के शराब भी पी रहे हैं, मुसलमान लड़के सिगरेट भी पी रहे हैं। सिगरेट तो आम बात है, गुटखा, तंबाकू ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छे घर की पहचान नहीं है, अच्छे घर के लड़कों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। और हम किस उम्मत से आते हैं, जिस उम्मत ने इतनी कुर्बानियाँ दी, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में हमें कुछ करना चाहिए, अपनी उम्मत के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपने नबी के लिए कुछ करना चाहिए, हमें परवरदिगार के कहे हुए रास्ते पे चलना चाहिए। तो हमें ये सारे गुनाह नहीं करना चाहिए। एक तो हमें अपना लाइफ़स्टाइल सुधारना है, सोने का वक़्त पे हमें सोना है और उठने के वक़्त पे हमें उठना है। तो सबसे बड़ा गुनाह ये है कि हमारे घर में रोज़ी बरकत और हमें काम कारोबार क्यों नहीं मिलता या रोज़ी बरकत क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारा सोने का कोई शेड्यूल नहीं, कोई टाइम नहीं है सोने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो सुधारें आप टाइम से सो जाएं और टाइम से उठें सुबह को और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, अपने खर्चों को समझें और एक एज के बाद अपने माँ बाप पर बोझ ना बने। देखिए, हर किसी आजकल लड़कियाँ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही, लड़कों को भी मेहनत करनी चाहिए और अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप कुछ भी करें, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एक पार्ट टाइम जॉब कहीं ढूंढें और जॉब करें और थोड़े बहुत अपने खर्चे के पैसे तो आप एटलीस्ट खुद ही कमाएं। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये, आप किसी भी नामहरम को अपने गले ना लगाएं जब तक कि आप उसकी ज़िम्मेदारी ना समझें। देखिए, किसी भी बच्ची का या किसी भी लड़की का आप ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते। अगर आप उससे शादी नहीं कर सकते, आप उससे वादा ना करें, आप उससे बातें ना करें। जिस दिन आपको ऐसा लग जाए, जिस दिन आपको लगने लगे कि अब आज मैं इस लड़की का ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ या मैं आगे अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ। देखिए, कहने को तो शादी लोग कहते हैं कि निकाह कर लो, सब आसान हो जाएगा, निकाह से रिस्क आएगा, निकाह से बरकत आएगी। वो बात बिल्कुल सच है, पर उसके बाद ऐसा ना हो कि आप उसको बोझ समझने लगे और आप में कोई गट्स ना हो, आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं और अगर आगे जो है, क्योंकि इंसान शादी करता है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी होते हैं, है ना? तो बीवी के खर्चों को समझें, बीवी की ज़रूरत को समझें और उसके बाद जो है आप औलादें होंगी तो उसके खर्चों को भी समझें। जिस दिन आपको ऐसा लग जाए कि आप कर सकते हैं, उस दिन आप करें। जिस दिन आपको लगे, क्योंकि इंसान जब नहीं कर पाता तो गुस्से में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो फिर वो सामने वाले को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जो है लड़कों को ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे उनकी रुसवाई हो, बदनामी हो, कौम की बदनामी हो। अपने गुस्से को काबू में रखें, सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि आजकल के दौर में गुस्से को काबू में रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। आजकल कोई भी लड़का अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहा है। शायद एक आध लड़के हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी सारे गुस्से लड़के जो हैं ज़्यादातर अपना एंगर दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं। देखिए, हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए और कमज़ोरों पर तो बिल्कुल भी गुस्सा ना दिखाएं और अपने घर वालों पर किसी पर भी ना दिखाएं। मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी पर भी गुस्सा ना दिखाएं, किसी को भी जो है लड़के ना दिखाएं कि आप में कितनी जान है, आप कितने हिम्मत वाले हैं, आप कितने ताकतवर वाले हैं। हिम्मत तो ये है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। हिम्मत ताकत तो ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हिम्मत ताकत तो वो है कि जो आप अपने घर की औरतों को और अपने घर के बड़े और लोगों को रिस्पेक्ट दें और इज़्ज़त दें। सबसे बड़ी चीज़ ये है आदमी के लिए, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। 2-3 चीज़ें कर लें, आपसे बड़ा हिम्मत वाला कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा कोई ताकत वाला नहीं होगा। तो आपको इन सारी बातों को समझना है। तो वो कौन से गुनाह हैं जिनसे आपको बचना चाहिए? सबसे पहला गुनाह ये है कि आपको नामहरम से बात नहीं करनी चाहिए। नामहरम
नामहरमों से आपको बचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आपके घर में अगर भाभी भी हैं तो उनका भी लिहाज़ रखें। आपके घर में कोई और भी है तो उसका भी लिहाज़ रखें। अपनी बहन का भी लिहाज़ रखें और उसके साथ जो है उस तरह की कोई हरकत ना करें जो उसको गवारा ना हो, जो उसके लिए अच्छी ना हो। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको नामहरम से बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला गुनाह ये है कि आपको अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आपको हराम काम से रुकना चाहिए। किसी भी तरह का हराम काम है, हराम कमाई है या हराम खाना है या हराम दोस्ती है, कि कोई दोस्त कुछ गलत काम करता है, ज़ाहिर सी बात है वो आपका दोस्त है तो आप भी उसके साथ हो तो आप भी उतने ही गुनाह के शरीक होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपके दोस्त को मना करें कि ये काम ना करें, क्योंकि ये हराम है और ये गुनाह है। कोई सूद लेने या सूद देने वाला काम ना करें। किसी की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब ना करें, क्योंकि जब आप जवान होंगे या आपकी आने वाली जो नस्ल होगी, आपकी बेटी होगी, तो जाहिर सी बात है जब उस पर ऐसी कोई चीज़ बीतेगी तो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी और नागवार लगेगी। तो आप कोशिश करें कि आप किसी की भी ज़िंदगी या किसी की भी बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना करें। और इन सारी चीज़ों से आपको रुकना है, हराम कामों से रुकना है, अपने नफ्स पे काबू देना है, नामहरम से बात नहीं करनी है, घर वालों से इज्जत से पेश आना और घर वालों को वक्त देना। जी हाँ, आजकल के दौर में लड़के वक्त ही नहीं दे पा रहे अपने घर वालों को, ना ही अपने बीवी बच्चों को दे पा रहे, ना अपने माँ बाप को दे पा रहे, क्योंकि वो कमाने जाते हैं। जब आप कमाने से वापस आएँ तब आप वक्त नहीं, ये नहीं उस वक्त भी आप फ़ोन चला रहे हैं। ज़्यादातर ये शिकायत है कि भाई हस्बैंड आता है घर पे, वो वक्त ही नहीं देता है, वक्त होता है फ़ोन चलाते रहते हैं पूरे टाइम। नहीं, आपको काम काम की जगह है और फैमिली टाइम की जगह है। आपको फैमिली को उतना ही वक्त देना है जितना आप काम को वक्त देते हैं। काम से ज़्यादा आप कमा किसके लिए रहे हैं? ज़ाहिर सी बात, अपनी फैमिली के लिए आप काम कारोबार कर रहे हैं, जो भी कुछ कमा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने फैमिली को वक्त दें और ये सारे जो गुनाह हैं इनसे बच के रहें। कोई हराम काम ना करें, कोई जुआ ना खेलें, कोई शराब ना पिएं और जो है किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना करें। आप गुस्से को काबू में करें, आप अपनी ज़ुबान को अच्छा करें, गाली गलौच ना करें और शराब, तंबाकू और सिगरेट से बिल्कुल बचें और अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती रखें और अपने नेक अमाल करते जाएँ, नेक काम करते जाएँ, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो है आपके गुनाह भी कम होंगे, आपके माँ बाप के गुनाह भी कम होंगे। क्योंकि जितने गुनाह आप करेंगे, आप कहीं ना कहीं आपके माँ बाप भी उसके शरीक होंगे, उनको उस चीज़ का उनको भी गुनाह मिलेगा। क्योंकि लोग उंगली उठाते, जाहिर सी बात है, कोई लड़का गलत काम करता है, कहते हैं इसके माँ बाप ने इसको ऐसी ही परवरिश दी है। तो परवरदिगार भी कहता है अगर माँ बाप बच्चे को अच्छी ढंग से या अच्छी नेक काम से नहीं उठाते हैं तो बच्चा भी गुनाहगार है, उसके माँ बाप भी गुनाहगार है। तो आप मत अपने माँ बाप के गुनाह बढ़ाइए, ना अपने गुनाह बढ़ाइए, आप और अच्छे रास्ते पे चलिए। और यही सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको। कोई भी हराम काम नहीं करना है, नेक काम करिए और जिस दिन आप निकाह करने के काबिल हो जाएं, जिस दिन आप शादी करने के काबिल हो जाएं, उस दिन ही आप शादी करें। किसी की भी ज़िंदगी ख़राब ना करें, किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना करें आप। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। और कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं मेरे से। और जो है कोई भी ऐसा आपको दिमाग में ख्याल आता है कि पूछना चाहिए मुझे, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।